अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप तो आज आप मेरे बच्चों के नाम भी जान लें। हाँ जी, क्या नाम है आपका? इब्राहिम। आपका क्या नाम है? मरवा। और मेरा नाम है मोहम्मद जमील। ओके, वेरी नाइस। अच्छा इब्राहिम, आप रिक्वेस्ट करो ना। कैसे रिक्वेस्ट करोगे? मेरे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करो। मेरी रिक्वेस्ट तो शायद उनको समझ नहीं आती। आप रिक्वेस्ट करो, कैसे करोगे? मेरी मम्मा के चैनल को विटेज डायरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। ओह सो स्वीट। मेरा बानी भी बहुत अच्छा है और ये चैनल मेरे बानी यानी मेरे इब्राहिम का ही है, मेरी मरवा का है, मेरी उमामा का है। तो अगर आप लोग मुझे नहीं लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते तो मेरे इब्राहिम, मरवा और उमामा को तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ना प्लीज़। अच्छा जी, अभी ये हमारे नाश्ते का टाइम हो रहा है और कुछ मक्खियाँ भी आ गई हैं वीडियो बनवाने के लिए। आप लोग प्लीज़ तशरीफ़ मत लाएं। फ़ैन मैंने थोड़ा सा बंद किया हुआ है क्योंकि फिर आप लोगों को आवाज़ सही तरह नहीं आती है। तो नाश्ते में मैंने ये खीर बना ली है। खीर बनाई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और चाय बिल्कुल भी नहीं पी जाती है गर्मी में। बस ये चाय की आदत पड़ गई है ना, वरना चाय इतनी अच्छी चीज़ है नहीं। चाय पीने से ना बिल्कुल वो चाय नहीं पीते जब तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। आज नहीं है इतना ज़्यादा सर में दर्द, तो गर्मी है बहुत ज़्यादा। सो मैंने खीर बना ली है। मामा ये एक खीर आप नानों को देकर आ जाए जाए। ओके, से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, अब आप खाना शुरू करें और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है, ठीक है? अच्छा जी, ये मैंने कुछ कपड़े लिए हैं बच्चों के लिए। अभी मैंने अल्लाह भला करे उधार पे लिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये जो है उधार रिटर्न कर दूँगी। और कॉटन में लिए हैं ये मैंने कपड़े, आप लोग भी देख लें। क्योंकि लॉन के जो कपड़े हैं ना वो एक दिन भी नहीं टिकते हैं बच्चों के लिए, तो इसलिए मैंने कॉटन स्टफ़ में ले लिए हैं। कपड़े बिल्कुल बच्चों के जो है ना वो फट चुके थे। किसी की कमीज़ नहीं है, किसी की शलवार फटी हुई है तो किसी की कमीज़ फटी हुई है। इसलिए मैंने सोचा कि ईद के लिए भी हो जाएंगे कपड़े और आगे जो है गर्मियाँ भी गुजर जाएंगी। ये प्रिंट सही नज़र नहीं आ रहे मेरे ख्याल है मोबाइल में। कलर सही नज़र नहीं आ रहा। प्रिंट तो सही नज़र आ रहे हैं लेकिन कलर सही नज़र नहीं आ रहा है। तो ये कपड़े अभी मैं जो है ना श्रिंक करूँगी और श्रिंक करके फिर ये मैंने देने हैं दर्जन को। आप भी देखिए, आप मुझे बताइए कोई आइडिया आपके जहन में है, क्योंकि अब आप लोग ही मेरी बहनें हैं। तो मुझे बताएं कोई आइडिया आपके जहन में है कि इसको किस तरह से मैं स्टिच करवाऊँ। अभी मैं दर्जन को देकर आऊँगी, पहले मैं इनको श्रिंक कर लूँ। ये जो है ना ये है कमीज़। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये कमीज़ है और ये है शलवार। लेकिन मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं इसकी कमीज़ बना लूँ और इसकी शलवार बना लूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लैक है और ब्लैक में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसकी शलवार बना लेती हूँ और इसकी जो है कमीज़ बना लेती हूँ। आप लोगों का क्या ख्याल है, आप क्या कहते हो? बाकी ये जो है ना ये वाला रेड, ये प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और आप लोगों को कौन सा प्रिंट इसमें अच्छा लगा है? ब्लैक भी बहुत प्यारा है, ये भी अच्छा लग रहा है। मेरी सिस्टर को ये बहुत अच्छा लगा था। और ये जो है ना ये रेड कलर में है ये वाला प्रिंट। ईद में अब दिन भी कम रह गए हैं, पता नहीं अब दर्जनें स्टिच करके देंगी टाइम पे कि नहीं, देखते हैं क्या होता है। अब मैं चलती हूँ ज़रा किचन की तरफ और देखते हैं कि आज क्या पकाते हैं। अच्छा जी, ये मसूर की दाल पहले से ही पड़ी हुई थी घर में स्टोर के अंदर, तो उसको मैंने भिगो के रख दिया है। और ये जो है मैं टोटा चावल लेके आ गई हूँ, साथ चावल बना लूँगी। चावल तो चावल है ना, अगर टोटा भी है तो चावल किंग है। चावल किसी सूरत में भी हो, चाहे खिचड़ी की सूरत में हो, चाहे टोटा हो, चाहे साबुत हो, हर हाल में चावल जो है ना वो बहुत मज़े के होते हैं। तो आज हम दाल और चावल बनाएंगे, मसूर की दाल और चावल बनाएंगे। बहुत मज़े की इसकी रेसिपी होती है, बहुत मज़ेदार होते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद है। मैंने कहा आज बच्चे भी अच्छी तरीके से ज़रा खाना खा लेंगे, क्योंकि सुबह उन्होंने खीर ही खाई है और अभी उनको बहुत सख्त भूख लगी होगी। तो अभी मैं फटाफट से जो है ना दाल चावल बनाती हूँ। तो चलें साथ साथ दाल चावल बनाते हैं और साथ साथ बातें भी करते जाते हैं।
अच्छा, यूट्यूब पे मेरा आने का मकसद ये था कि मैं इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि उनको एक कम्युनिटी मिल जाती है, उनको फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो आप उनको हौसला देते हैं, उनसे बात करके उनको जो है थोड़ा हौसला मिलता है, थोड़ी काउंसलिंग हो जाती है, थोड़ा जो डिप्रेशन है वो कम हो जाता है। क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा वक्त जो है वो डिप्रेशन का गुजारा है, और मेरा डिप्रेशन जो है वो ऐसा डिप्रेशन था कि मैं बिल्कुल ख़ामोश हो गई थी। किसी के साथ अपना जो है, जो भी अपनी बातें हैं वो किसी के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकती थी, क्योंकि अम्मी अब्बू जो हैं वो इतने ज़ईफ़ हो चुके हैं कि उनके साथ आप डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, और बाकी सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं। आप एक जो फ्रेंड होता है, यानी हस्बैंड जो होता है वो आपका एक फ्रेंड होता है, तो वो जब आपकी ज़िंदगी से चला जाता है तो आप एक तरह से एक फ्रेंडलेस हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है उनको पता होगा कि सिर्फ हमने शादी के 5 साल ही इकट्ठे गुजारे, और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं उनके बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकूं, और उनके लिए ये जो बच्चे हैं उनके लिए सदका जारिया बन जाए, आमीन। तो जब उनकी डेथ हुई, वो इस दुनिया से चले गए, तो मैं एक बहुत बड़े सदमे से गुज़री, और मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं जो है ना सारी रात सो नहीं सकती थी, बिल्कुल भी सो नहीं सकती थी। मैं दरवाज़े की तरफ देखती रहती थी और मुझे यकीन ही नहीं आता था। रात को अगर मैं थोड़ी देर सो भी जाती तो मुझे ख्वाब में यही आता था कि वो ज़िंदा हैं, वो यहीं पे हैं, और मैं उनको रोक रही हूँ कि नहीं, अब आपने इस दुनिया से नहीं जाना, आपने यहीं पे रहना है, आपके बच्चे हैं, आपने अपने बच्चों के साथ रहना है। और मेरी बेटी जो है वो भी उस वक़्त, बड़ी बेटी जो है वो 4 साल की थी उस वक्त, और जब भी कोई आता था तो वो यही कहती थी कि अम्मी लगता है बाबा आ गए हैं, अम्मी बाबा कब आएंगे। तो उनके उस सवालों का भी मैं जवाब नहीं दे सकती थी, और मुझे ख़ुद भी ऐसा ही लगता था कि जैसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो इस दुनिया से नहीं गए हैं, और मुझे ऐसा ही लगता था जैसे अभी वो आ जाएंगे, अभी वो कहीं से आ जाएंगे, अभी कहीं से उनकी आवाज़ आएगी। और तकरीबन 2 साल तक मेरे साथ ऐसा ही होता रहा कि मुझे यूँ ही लगता था कि वो अभी आ जाएंगे, अभी कहीं से आ जाएंगे। 2 साल तक आप यकीन करें कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं से वो आ जाएंगे। और 2 साल के बाद जो है फिर थोड़ा सा मुझे यकीन आना शुरू हुआ कि अच्छा, अब वो इस दुनिया में नहीं है, अब वो नहीं आ सकते हैं। बस अल्लाह पाक को यही मंजूर था। मैं अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हूँ। मुझे अल्लाह पाक से कोई गिला शिकवा नहीं है। ये सब बातें करने का मकसद ये नहीं है कि मुझे अल्लाह ताला से किसी किस्म का कोई गिला शिकवा है। बस बतौर इंसान जो है, इंसान दिल रखता है और दिल खफा भी हो जाता है कभी कभी। वो कहते हैं ना, दिल ही तो है न संग व खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों। तो मैं ये दुखी दुखी बातें, सही बातें नहीं करना चाहती। मैं अपने माजी को नहीं दोहराना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं भी खुश रहूँ, अपने बच्चों को भी खुश रखूँ, पॉजिटिविटी फैलाऊँ। मेरे अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारे टैलेंट्स हैं। उन टैलेंट्स को मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ इस फोरम के ऊपर, इस यूट्यूब के ऊपर, और अपने आप को मज़ीद पावरफुल और मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, मज़ीद कॉन्फिडेंट बनाना चाहती हूँ। इस डिप्रेशन से मैं निकलना चाहती हूँ। बस मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और सपोर्ट आप किस तरह से कर सकते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को जो है वो मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें, मेरे जो है लाइक ज़रूर कर लिया करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। लेकिन अगर आप नहीं टाइम दे सकते तो फिर आप बेशक मुझे सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि ये काम जो है ना सिर्फ अहले दिल ही कर सकते हैं। अहले दिल के अलावा किसी का इतना ज़र्फ़ नहीं होता कि वो किसी वीडियो की बातें सुने या किसी वीडियो का लाइफस्टाइल देखें या उसके दुख सुने। नहीं, मैं आपको दुखी बातें, सही बातें नहीं सुनाना चाहती। मेरे पास भी, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मेरे पास सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं, और वो मैं यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहती हूँ। बस थोड़ी सी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा जी, तो मैं अब ढेर सारी दुआओं के साथ, सब देखने वालों को ढेर सारी दुआओं के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए।